नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया और ईशु जो है, ईशु रेडी है। कितने मिनट रहेगी तेरी? अभी तो 10 मिनट है। 10 मिनट है नहीं, 5 ही मिनट रहेगी बेटा। तो ये ईशु जा रही है कन्हैया के साथ। चल भाग जा फटाफट। मेरा मास्क। हाँ मास्क ला इसका जल्दी। और गुड्डो की कैंसिल हो गई थी बस, क्योंकि अभी अभी मैसेज आया स्कूल से, हैवी ट्रैफिक की वजह से बस कैंसिल होगी इसकी। क्यों, सड़क बन रही है पिंजौर वाली, तो जाम लग रहा है बहुत तगड़ा और सुबह से ही लगा हुआ, तो इस वजह से शायद कैंसिल होगी वो। अभी मैसेज आया स्कूल का, तो इसकी छुट्टी होगी। नहीं तो रेडी हो रही थी। यार कहाँ गई? तैयार थी, क्यों हुई तेरी बस कैंसिल? वह अभी ट्रैफिक की वजह से, तो फिर लेट हो जाएंगे स्कूल जाने में। इससे अच्छा ऑनलाइन क्लास कर लो। अच्छा, मजा आ गया तेरा तो मैं दिखाता हूँ जी। बाय बाय। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, दीदी ठीक है, अब जब बहुत ठीक है। कमजोरी तो खैर रहेगी। और कल इनके टंके कट गए थे और आज ये अपने घर जाएंगी। अपने घर क्या, ससुराल जाएंगी अपनी। तो बिल्कुल एक्साइटेड है इनका। यही ऐसा कर रहा अब जब से टंके कटे, जब से ही अगर बस 1 मिनट में घर पहुंच जाऊं, 1 मिनट में घर पहुंच जाऊं, मगर 2-4 दिन रुक जाओ। अब भाई वो काम और वो काम और वो काम का लालच ज्यादा है। मतलब बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, पर काम करवाना इन्हें बहुत ज्यादा है। वहां जाके पता नहीं सबके साथ ऐसा ही होता होगा, मैं भी नहीं लगता होगा। ये है दूसरी दीदी, ये भी नु कह रही अब मेरा काम छूट गया, ये हो गया वो हो गया। तो भगवान सारा कुछ ठीक ही रखा, ऑपरेशन ठीक हो गया। आज ये जाएंगे अपने घर। तो आप भी इनको विशेष करना कि सारा कुछ ठीक हो जाए और बहुत जल्दी ठीक हो जाए। काम धंधे में लग जाएंगी दीदी। तो कैसा लग रहा दीदी? बहुत अच्छा। घर जाने का पूरा मन कर रहा। खूब मन कर रहा जी इनका। अपने बच्चे याद आना। हाँ, और मैं दिखा दूं आंसू क्या कर रही है जी। और आंसू लग रही है जी रसोई में। क्या क्या कर दिया तुमने आज? बस खाने की तैयारी कर ली। तो यहाँ होंगे ना, तो भैया गाड़ी लेकर आ जाएंगे, दीदी हर भी जाएंगी तो उनका खाना बना दूंगी। नाश्ता तो हो गया। नाश्ते में तो आज कुछ ज्यादा नहीं, ब्रेड और चाय ले ली सबने अभी तक, क्योंकि जल्दी खाना बनाना मुझे इस वजह से। और बच्चे भी चले गए स्कूल, तो यहाँ मुझे बनानी है आलू की पूरी। पूरी बनाओ पराठे? पूरी बना, कह रही वाले से पूरी कम नुकसान थे। तो यहाँ बस मैं उसी की तैयारी में लग रही है। आलू कद्दूकस कर लिया, आटा बना दिया, बस मसाला तैयार करके। पर जब मैं आ जाऊंगी जब ही बनाऊंगी, जब तक तैयारी करके रख लूंगी। हाँ ठीक है, मैं काम कर लूँ, मैं जा रहा ऑफिस। हाँ। अब तब अपना काम देख कर, मैं देख रहा अपना काम। मैं लग गई हूँ बस अपना खाने की तैयारी में। नाश्ता तो मैंने बताया आपको, आज हल्का फुल्का सा ही किया है, क्योंकि खाना जल्दी बनाना था और जो गाड़ी वाले भैया वो आने वाले थे और दीदी हर को भी जाना था। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो बस, किसी ने सब ने ही बोल दिया था कि नाश्ता नहीं करेंगे अभी, बस खाना ही बना लेंगे। सबने हल्का फुल्का कर लिया, ब्रेड दूध चाय वगैरह ये ले ली थी सबने। और दीदी तो खैर सुबह नहीं खाती, जिनका ऑपरेशन हुआ है, मैं तो एक बार ही खाती हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रायता आलू का और आलू की पूरी। तो रायते के लिए मैंने दही फेंट ली, उसमें नमक मिर्च डाल लिया और डाल लिए हैं आलू बॉईल किए हुए, बॉईल कर लिए थे मैंने। और फिर मैंने डाल दी इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो पिसा हुआ होता है। उससे जो दही खाते हैं ना, तो वो ना नुकसान नहीं देती ज़्यादा। मतलब जैसे किसी को दिक्कत होती है नज़ला जुकाम कोल्ड की, मतलब, और मुझे ये दिक्कत बहुत ज़्यादा, जैसे मैं दही वगैरह खा लेती हूँ तो मुझे एकदम से एलर्जी होती है, तो इसलिए मैं काली मिर्च डाल लेती हूँ। और रायता बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद जो पूरी की पिट्ठी है वो बना लूँगी। तो यहाँ मैंने इसमें सारे मसाले डाल लिए, नमक मिर्च मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, हरी मिर्च प्याज सब डाल के मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो वो मैंने सारी तैयारी करके रख दी, आटा भी बना लिया था। अब मैं बस दाल बना दूँगी दीदी के लिए
मूंग की दाल जब मैं खाएंगी तो रोटी तभी बना दूंगी, अब उसमें तड़का लगा दूंगी। तो बस वो पतली सी बनाती हूँ। आप बोल भी रहे थे कि लौकी वगैरह बना देना, लेकिन दीदी नहीं खाती, मैंने उनको पूछा था। असल में क्या है, जो पतली सी दाल है ना उसमें रोटी भिगो के खा लेते हैं, वो सॉफ्ट हो जाती है। और डॉक्टर ने उनको अभी बिल्कुल सॉफ्ट खाना खाने के लिए बोला, ये बोला कि मतलब कुछ भी ऐसा जो पेट में चुभे ऐसी चीज़ नहीं खानी। तो रोटी अगर खाली खाएंगे लौकी के साथ तो शायद वो मतलब हैवी हो जाएगी। और यहाँ देखिए गांव से तेल लेके आए थे, तो ये डाल रहे हैं डब्बे में, 2 में डाल लेंगे, एक में उधर के लिए। जो सरसों का तेल है वो लेके आए थे, और अभी तक ये ऐसे का ऐसे ही रखा था दुकान पे, आज ही लेके आई हैं कैनी दुकान से। तो मैं इनको बोल रही थी कि कर दो इनमें कैनी में, एक उधर चली जाएगी और एक इधर रह लेगी। तो ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम जो होते हैं इनके यही करते हैं, हमारे बस के तो ये काम नहीं, क्योंकि मेरे से तो गिर भी जाता है, और ये अच्छी तरीके से कर लेते हैं काम। तो इन्होंने रख दिया है तेल वगैरह निकाल के सारा। और यहाँ बस फिर मैं बनाने लगी हूँ पूरी में। भैया तो आए नहीं थे अभी गांव से, जो गाड़ी वाले भैया लेट हो गए थे, तो सबको भूख लग रही थी, लगभग 11 बज चुके थे। तो मैं कहने लगी कि आप सब खा लो, जब मैं आएंगे मैं उनके लिए बना दूंगी। तो यहाँ बस कढ़ाई रख ली, कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया, और आटे की पहले बना लिया एक लोई, और फिर छोटी सी पूरी बना ली इसकी दबा के, और उसमें जो पिट्ठी बनाई है मैंने पूरी की, तो वो जो स्टफिंग है मतलब वो भर ली है, और फिर उसको चारों साइड से फोल्ड करके, और जो ये पूरी मेकर है मेरा, इसके ऊपर ही मैं हाथ से दबा लेती हूँ। देखिए मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए बन गई है, हाथ से ऐसे ही दबा लूँगी, और उसको जो कढ़ाई में डाल ली थी उसको अलटते पलटते हुए दोनों साइड से सेक लिया है। इसी तरीके से बस पूरी बनाती जाऊंगी और सेकती जाऊंगी सारी पूरी। और यहाँ दीदी, जो छोटे वाली दीदी है, वे दे रही है सबको, इसके पापा भी, कन्हैया भी, और वे खुद भी खा लेंगे। और जो बड़े वाली दीदी है उनको पहले ही मैंने रोटी बना के दे दी थी, वे दाल में भिगो के खा लेंगी, खा ली उन्होंने। और फिर उसके बाद मैंने फिर पूरी बना दी, क्योंकि एक साथ तो फिर पूरी और रोटी दोनों एक साथ नहीं बनते, तो मैंने पहले ही बना दी थी उनको। फिर उनको दवाई भी लेनी पड़ती है, तो इसीलिए उनको पहले दे दी थी। तो यहाँ बस इसी तरीके से फटाफट से मैं सारी पूरी बना दूंगी, और दीदी दे देगी उनको खाना। गुड्डू भी आई है, गुड्डू को भी दे दिया उन्होंने, कन्हैया को भी, इसके पापा को भी। और फिर मैं उनको बोल रही कि आप भी खा लो, फिर मैं दे दूंगी गरम गरम, आप सब खा लो। तो उन्होंने सबका लगा लिया और ले गई है अंदर लगा के, और बस फिर मैं बनाती रहूँगी और उनको देखती रहूँगी। यहाँ देखिए खा रहे हैं तीनों खाना, और दीदी ने खा लिया था, उन्होंने, वे लेट रही है, आराम कर रही, क्योंकि फिर गाड़ी में उनको बैठ के जाना, और बैग वगैरह उन्होंने सुबह से ही पैक करके रखे थे। असल में सबका ही होता है, जब कहीं जाना होता है ना, तो मतलब टाइम का वेट नहीं होता बिल्कुल भी, ये होता है कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। हमारा भी यही होता है, कहीं जाना होता है, जब तक जाते नहीं ना तो चैन नहीं होती। तो इसीलिए ये भी सुबह से ही आज बैग बांध के बैठ गई थी सुबह। और वे भैया भी लेट हो गए थे, वैसे तो वे जल्दी आ जाते हैं गाड़ी वाले भैया, लेकिन आज वे लेट हो गए किसी कारण से, शायद कहीं गए थे इस वजह से। तो फिर बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर लिया है। तो खाना वाना सबने खा लिया है, और उनके लिए अभी मैंने रख दिया, वे आए नहीं थे भैया गाड़ी वाले। और बस उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन वगैरह थे, किचन का काम था, वो कर लिया सारा, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम था। मैंने सोचा चलो जब तक ये भी खा लेंगे और काम कर लूँगी, और जब मैं आएंगे उनको बना के दे दूँगी। और अगर बना के रख देती तो अच्छा नहीं, मतलब ये पूरी ठंडी नहीं अच्छी लगती, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। पराठे हो, पूरी हो, रोटी तो भले ही खा लो ठंडी, लेकिन ये नहीं खाए जाते। तो इसीलिए मैंने रोक दिया है, और बस जो काम था मेरा सारा वो कर लिया मैंने, और एक्स्ट्रा। तो
यहाँ देखिए आ गए हैं वे भैया दोनों, और एक और भैया आए हैं उनके साथ गांव में से ही, तो दोनों आए हैं। तो यहाँ इसके पापा बैठे हैं इनके पास, तो इनको पानी पुनी दे दिया पहले कन्हैया ने, फिर दिया है खाना। मैंने चाय भी पूछी थी तो चाय बोल दिया इन्होंने कि नहीं खाने का टाइम हो गया, 12 बज चुके थे, तो पहले खाना ही खा लेंगे, बाद में पी लेंगे चाय। तो यहाँ बस कन्हैया खिला रहा है, मैं बना रही हूँ, और इनकी आपस में बातें भी चल रही हैं, क्योंकि जब मतलब गाँव के होते हैं और कभी कभी मिलते हैं तो काफ़ी मतलब बातें हो जाती है अपने गांव के बारे में। सभी का ऐसा होता है, और काफ़ी दिन में मिलते हैं तो वे अपने गांव की बताएंगे या यहाँ की, तो ऐसे चलता है। तो इन्होंने काफ़ी देर बातें की, खाना भी चल रहा है इनका और बातें भी चल रही। तो खाना पीना हो गया है और बस अब मैं बना रही हूँ चाय। इसके पापा ने बोल दिया था कि अब चाय बना दो, क्योंकि दही के साथ खाया है सबने और थोड़ा हजम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। सबके लिए बना दूंगी चाय। उसमें चीनी पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया और डाल दिया है दूध। बस अब एक उनके लिए भेज दूंगी। वे ऊपर बैठे हैं सारे, धूप में बैठ गए थे जाके, और बस एक ट्रे में अपने लिए लगा लूँगी। दीदी को भी दे दूंगी, दोनों दीदी और मैं, और ये इनके लिए ऊपर भेज दूंगी। तो यहाँ देखिए लेकर आ गई हूँ मैं चाय, अपने लिए भी, उनकी भेज दी थी, कन्हैया ले गया था ऊपर। यहाँ दोनों दीदी बैठी है, मैं भी। तो यहाँ हमारी चाय भी चल रही है और चाय के गप्पे भी चल रहे हैं, चाय के साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं। तो बस चाय वगैरह होगी, और यहाँ देखिए सामान लेके चल दिया। और वे वाले भैया दूसरे देखे टेबल गई है गाँव में, वे उठा के ही चल दिया, यूँ कह रहे कि कोई नहीं, इसमें कोई वजन नहीं, मैं इसको अपने आप ले जाऊँगा। तो यहाँ बाइक की वेट कर रहे थे कि बाइक पे ले जाएंगे, तो वे लेके चले गए। और कन्हैया जो भैया हैं दूसरे वाले, तो वे ले गए हैं सामान। और बस मैंने ले लिया है दीदी से आशीर्वाद, चलने की हो गई है तैयारी। खुशखबरी दी है मुझे। अच्छा तो इनकी होगी जाने की तैयारी, और 12:30 बज गया, सुबह से ही अपना बैग बांध लिया पूरा, और वो भी आ लिया उसे याद कर ली थी, अब आ जाएगी। ये जा लग रही बुआ जी यार, ये तो बुआ जी यार काम लग रही है, मैं क्या मामा हम तो कर ले। नमस्ते दीदी, फोन कर दियो जब पहुंच जाओगे, है ना? ठीक है, नमस्ते दीदी। और जब पहुंच जाओगे फोन कर दियो, और कर ले करो फोन ठीक है। तो जी दीदी अब चली गई हैं, और आज मन लगने का खाली खाली सा लगेगा घर, देखिए, क्योंकि इसी कमरे में ही रहती थी। और बस जाना तो था ही, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था उनको आज आए हुए। असल में वही है, वही देख सबके घर में ऐसा ही काम होता है सबको, चाहे भले ही खाट पे भी बड़े बीमार हैं, लेकिन वही है अपने घर में जाके बहुत सुकून मिला है। चाहे हम कहीं भी रह लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में जाके मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता। और छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना घर परिवार है, सब अपने आंखों के सामने रहे, वही ज़्यादा अच्छा रहता है। भले ही हम मतलब काम नहीं कर सकते, लेकिन अपने सामने हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सब बस अपने परिवार में ऐसे ही बने रहे, वही बहुत अच्छा है। सुख दुख तो चलता ही रहता है। और चली गई है, और दुख सा तो हो रहा बहुत ज़्यादा मुझे भी, और दुख होता ही है जब कोई मतलब रह लेता है अपने साथ और फिर छोड़ कर जाते हैं, बहुत दुख होता है। बस फिर यही सुकून होता है कि भाई जाना तो है ही कोई बात नहीं, बस वे ठीक ठाक रहे, भगवान उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। बस मेरी तो यही है भगवान से प्रार्थना कि जल्दी जल्दी वे ठीक हो जाए, और अपना मतलब जो है उनका काम करने लगे। काम क्या, बस ठीक हो जाए, वो स्वस्थ रहे, बस सबसे बड़ी बात यह है। तो बस अब वीडियो का एंड मैं यही करूँगी, और थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। किचन का काम मैंने कर दिया, साफ सफाई कर दी। बच्चे आने वाले हैं, गुड्डू तो आज गई नहीं, ईशू आएगी 1 बजे,
बस फिर उसको खाना दूंगी। और खाना मैंने बना ही लिया आज, वही है पूरी सबने खा ली, खाने का काम हो गया। बस ईशु आएगी उसको दे दूंगी। तो अब वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।